नमस्कार। सबको वेल्स एकेडमी में इंडियन न्यूल में स्वागत है। ये आपका विजय नंबियार, वेल्स एकेडमी का फाउंडर। और रोज़ हम 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। ये माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। ये 20 साल के रिसर्च और 22 साल के एक्सपीरियंस से आते हैं। और आप इसको निरंतर सुनेंगे, 6 महीने सुनेंगे, आप माइंड रिन्यूअल ट्रेनिंग में होंगे। माइंड रिन्यूअल ट्रेनिंग MRT 3 चीज़ का होता है। एक वो सुबह का 10 मिनट और रात का 9, 9:30 से 10 बजे तक मैसेज है, और रविवार को प्रश्नोत्तर सेशन है। इस सब में आप पार्टिसिपेट करेंगे। MRT बोलते हैं उसको, माइंड रिन्यूअल ट्रेनिंग। इसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, आप और आगे जाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। इससे आपका ज़िंदगी बदलेगा, ज़रूर बदलेगा, बहुत 100%, 180% बदलेगा, टर्न हो जाएगा। इसलिए 180 डिग्री टर्न हो जाएगा। इसलिए आप सब लोग ये सुनते रहें। और हम एक डिस्क्लेमर देते हैं, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को टेस्ट नहीं पहुंचाते हैं। हम सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर दिखाते हैं और सत्य बोलते हैं, सच बोलते हैं। इसलिए आप सुनिए और इसका फ़ायदा उठाइए। आप सबको स्वागत करते हैं। और कल रात को हमने बोला है कि आस्था क्या है और परमात्मा का दया और करुणा और कृपा और प्यार क्या है। ये दोनों चीज़ चाहिए। आस्था भी चाहिए और ये भी चाहिए। दोनों नहीं है, दोनों मिलेगा नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ परमात्मा का प्यार है, दया है, सब कुछ है, लेकिन आपको आस्था नहीं है उसके ऊपर तो नहीं मिलता है। तो वो तो है, लेकिन आपका आस्था होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नहीं मिलता है। इसलिए हम ये दोनों समझने के लिए बोला कल। इसको और एक्सप्लेन करते हैं और थोड़ा समझाते हैं आपको, तभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये देखिए, ये धर्म का आस्था बहुत सारे लोग रखे हैं। धर्म का आस्था, ये हिंदू धर्म का आस्था रखता है या क्रिश्चियनिटी का आस्था रखता है, नहीं तो इस्लाम का आस्था रखता है। ये धर्म का आस्था होता है, परमात्मा का आस्था नहीं। परमात्मा के दया और कृपा और करुणा और प्यार, ये सब मिलके एक है, उसमें आस्था नहीं है तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, एक उदाहरण बोलेगा तो आपको समझ में आएगा। अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपया दे दिया, आपके बैंक में अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, और आपको ये पता नहीं है, आप नहीं चेक करते हैं है या नहीं देखते हैं। अगर वो अकाउंट वो बैंक से आप कनेक्शन ही नहीं रखें और दूसरा मुल्क चले गए, आप ये छोड़ दिया, पूरा का पूरा देखते नहीं, ईमेल में वो लोग भेजते हैं इन्फॉर्मेशन, वो भी नहीं देखते हैं, और सारा कम्युनिकेशन से आप काट दिया, तो आपको पता नहीं चलता है 1 करोड़ क्रेडिट हुआ है। वो 1 करोड़ तो पड़ा है उधर, मैंने तो दे दिया, लेकिन आपको क्या करना है, वो इन्फॉर्मेशन मिलना है, लेना है, आप उसको ढूंढना है, ये इन्फॉर्मेशन सर्च करना है अगर दिया है या नहीं, और आप बैंक जाना है और विड्रॉयल फॉर्म लेना है, विड्रॉयल करना है, नहीं तो कंप्यूटर में जाके ऑनलाइन में जाके विड्रॉ करना है। ये सब काम करना है आप, नहीं तो आपके हाथ में नहीं आएगा। वो तो है आपके अकाउंट में क्रेडिटेड है, लेकिन आपके हाथ में नहीं आएगा। ये उदाहरण आप समझ लें। यही है आस्था, परमात्मा का प्यार, करुणा, कृपा, सब कुछ पड़ा है, लेकिन आप नहीं ढूंढे, आप नहीं लिया है, आप उस पर आस्था नहीं रखा है, आप कभी नहीं ढूंढा है, आप कभी नहीं पूछा है, कभी आस्था रख के उससे आप ज़्यादा नहीं बोलते हैं कि ज़रूर मिलेगा, ऐसा वैसा बात नहीं करते हैं, आप कुछ भी नहीं करते हैं, तो कैसे आपके हाथ में आएगा। वो सब पड़ा है, परमात्मा ने सारे दुनिया में फैला हुआ है। वो कभी नहीं देखा है ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है, ये क्या धर्म फॉलो करता है, ये मेरा धर्म फॉलो करता है, ऐसा भी नहीं देखा है। हम ऐसे भी हम सोच रहे हैं कि ये धर्म का एक भगवान है, ये परमात्मा है, दूसरा धर्म का एक परमात्मा है, तीसरा धर्म का इस्लाम का एक परमात्मा है, सब है।
सब लोग ढूंढ ढूंढ के अपने अपने लोगों को दे रहा है। ऐसा सब हम विश्वास करके घूमते हैं। हम अच्छी तरह समझ ले, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा एक ही है। वो प्यार और वो कृपा और दया और सारा पैसा और स्वस्थ सब कुछ सबको दिया है, पूरा दुनिया में फैला हुआ है। लेकिन ये लोग उसको पकड़ना है। अगर आप विश्वास नहीं रखते हैं अब और उसके ऊपर आस्था नहीं रखते हैं और जाके नहीं पकड़ते हैं, आपको नहीं मिलेगा। वो तो है। देखिए 35 साल तक मैं भी एक अंधेरे कमरे में था। एक आदमी को अंधेरे कमरे में डाल दें सालों साल, 10 साल, 15 साल, उसके बाद उसको खोल के छोड़ दें, उसको 3 दिन होएगा आंख खोलने के लिए, रोशनी से नहीं देख सकता है। ऐसा था मेरा स्थिति। मैं भी 3 दिन नहीं, 1-2 हफ्ता हुआ मुझे थोड़ा सा समझ में आने के लिए, बहुत सारा महीना हुआ सारा समझने के लिए। 35 साल तक अंधेरे में थे। वो अंधेरे से हम बाहर आना है और रोशनी के पीछे भागना है। रोशनी चाहिए मुझे बोलना है, वो आस्था रखना है कि परमात्मा सब कुछ मेरे लिए रखा है, वो चाहिए बोलना है। आपको मालूम है, ऐसा बोलते बोलते मुझे सब कुछ मिला। दुनिया के सब कुछ छोड़ना बहुत दुनिया के बहुत सारे चीज छोड़ना पड़ा, लेकिन मुझे ये मिला जो ऑलरेडी मेरे लिए रखा था। तो परमात्मा को मैंने बोला, अब क्यों नहीं दिया अभी तक? तो परमात्मा बोला, तुमने नहीं ढूंढा है। मैं तो सब कुछ देखे तुम्हें देखते रहा, तुम मुझे नहीं देखा। तुम धर्म के अंदर घुस के कहीं और भाग रहा था, मैं क्या करूं? तुम अभी देखा, आ गया बस। तमिल सेशन में भी 1-2-3 लोग पूछते हैं, परमात्मा क्यों अभी तक हमें नहीं बताया? क्यों? ये तो हमें चाहिए था ना, क्यों नहीं बताया? मैं बोला उनको, परमात्मा तो दिया है, आप जन्म लेने के पहले ही दे दिया है। सब कुछ दुनिया में दिया है, आपको सब कुछ दे के ही आपके इस दुनिया में लेके आया। लेकिन आप उसके पीछे नहीं गए, ढूंढे नहीं, आप धर्म के अंदर चले गए। परमात्मा क्या करेगा? अभी आपने देख लिया तो परमात्मा देता है। आप परमात्मा को चुना है, आप पहले ही चुना है, दूसरे दुनिया में चुना है, इसलिए आप अभी ढूंढ रहे हैं, इसलिए आपको मिलता है। ना ढूंढने वाले को कभी नहीं मिलता है, वो बैठ के देखते रहता है। इसलिए बोलता हूं, सारा सब कुछ दिया है, लेकिन आप लेने के लिए आपको आस्था होना चाहिए। किस आस्था? इस विश्वास, इसके ऊपर कि आपको दिया है, परमात्मा का शक्ति है, प्यार है, दया है, कृपा है, सब कुछ करुणा है, सब कुछ है। आप धर्म के ऊपर आके देखेंगे तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपका रीति रिवाज ही आपको मिलेगा, रीति रिवाज करके आप खुश रह के ऐसे ही जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा उनसे, कुछ नहीं मिलेगा। आप इस दुनिया के लोगों से तारीफ ले सकते हैं, आहा ये बहुत भक्त है, ये इस धर्म का भक्त है, ये इस्लाम का है, ये क्रिश्चियानी है, ये हिंदू है, ये सब लोग, सब धर्म के लोग आपको तारीफ करेंगे, लेकिन परमात्मा से कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा आपको। आपको चाहिए तो धर्म के ऊपर आके आप देखना है, परमात्मा को देखना है, उसका परमात्मा का दया देखना है, कृपा देखना है, करुणा देखना है, प्यार देखना है, कितना सारा दिया है दुनिया में, आप देखेंगे तभी आप सोचेंगे मैं क्यों नहीं किया ये पहले। इसलिए आप उसके ऊपर आस्था रखें और आगे जाइए, बहुत कुछ कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है आपको ये करना। आप नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप ढूंढना चाहिए, यही माइंड रिन्यूअल है। माइंड रिन्यूअल में क्या होता है? माइंड रिन्यू होता है, मन परिवर्तन होता है। मन का परिवर्तन बहुत जरूरी है। आप जिस जगह पे मन को रखा है ऐसे ही रखेंगे, आप इसको पकड़ नहीं सकेंगे। परिवर्तन होकर आप ऊपर उठे तभी देखेंगे परमात्मा का कितना प्यार है, कितना करुणा है, कितना कृपा है, कितना धन्य है आप, कितना रखा है आपके लिए। पैसे की कोई कमी नहीं है और बीमारी भाग जाएगा, स्वस्थ का कोई कमी नहीं है
और शांति समाधान का कोई कमी नहीं है इधर। लेकिन ये सब ना जान के हम सब में फंसे हुए हैं और ये जानना नहीं चाहते हैं। ये बुरा शक्ति का ये बहुत बड़ा असर है। ये आपको कहीं ना कहीं आपको लेके जाता है। उससे बचते आगे जाइए और आगे जाइए। कितना भी जाने वो काफ़ी नहीं है। हम भी भाग रहे हैं, अभी भी 22 साल आने के बाद भी मैं भाग रहा हूँ। बहुत कुछ पाना है, इसलिए आप और ढूंढिए और इसका चाहत बढ़ाइए कि मुझे और चाहिए, तो आपका आंख और खोलेगा और बहुत ज़्यादा दिखेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप संतुष्ट जिंदगी जिएंगे। इसलिए आप सबको स्वागत करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।